नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आपको इस बुलेटिन के जरिए तमाम वो जानकारियां पहुंचाएंगे जो आज पूरे दिन छाई रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात होगी एमपी की महाभारत उपचुनाव की जंग को लेकर के। वहीं भोपाल में चुनाव आयोग से कांग्रेस ने की है 5 मांगे। वोटिंग के दिन चुनाव आयोग से कांग्रेस की मांग सामने रखी गई है, जहां 2 दिन पहले शराब दुकानों को बंद किया जाए। कांग्रेस की तरफ से यह बात कही गई है। विशेष पुलिस पर्यवेक्षक, सीसीटीवी, पैरामिलिट्री फोर्स की मांग भी की गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं मतदान प्रभावित करने के आरोप। तो कांग्रेस की तरफ से वोटिंग के लिए तमाम वो मांगे रखी गई है, जहां पर शराब की दुकानों को 2 दिन पहले बंद कराने की मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। साथ ही विशेष पुलिस पर्यवेक्षक, सीसीटीवी कैमरे, पैरामिलिट्री फोर्स की भी मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। और इसके साथ ही बीजेपी पर मतदान प्रभावित करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। तो आपको जानकारी जिस तरह से पहुंचा दें कि 30 तारीख को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उपचुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस की तरफ से तमाम मांगे रखी गई हैं, जहां पर चुनाव आयोग से कांग्रेस ने 5 मांगों को मांगने की बात कही है, जहां पर वोटिंग के दिन चुनाव आयोग से कांग्रेस की तरफ से तमाम मांगे 2 दिन पहले शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। वहीं इलेक्शन कमीशन की चौखट पर कांग्रेस खड़ी हुई है, जहां पर नेताओं को बाहर किया जाए, मतदान प्रभावित करेंगे, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। ये मांग कांग्रेस की है कि नेताओं को बाहर किया जाए और आरोप है कि वो मतदान को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। 2 दिन पहले बंद हो शराब की दुकानें, ये भी मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। साथ ही आरोप है कि बीजेपी वोटर्स को शराब पैसा बांट सकती है, तो एक मांग है। और उसके साथ ही आरोप जो है वो कांग्रेस जो लगा रही है। भाई तीसरी मांग ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाए। आरोप ये है कि स्थानीय पुलिस बीजेपी को मदद कर सकती है। तो ये एक और मांग जो कांग्रेस की तरफ से रखी गई है। इसके साथ ही पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग भी की गई है, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी गड़बड़ करे तो सबूत आसानी से मिले। ये मांग रखी गई है कांग्रेस की तरफ से। वही अगली मांग की बात करें तो दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारी तैनात हो, यह भी मांग कांग्रेस की तरफ से रखी गई है। स्थानीय अधिकारियों पर बीजेपी दबाव बना सकती है। तो तमाम मांगे जो इलेक्शन कमीशन के सामने कांग्रेस रख रही है, जहां पर शराब की दुकानें 2 दिन पहले बंद करने की मांग है। यहां पर यह आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि शराब और पैसा देकर के बीजेपी वोटर्स को प्रभावित करेगी। तो इसी खबर पर आप तक हम जानकारियां लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी पर तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है और किस तरह से वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के सामने जाती है। तमाम वो 5 मांगे रखती है जिनको मानने की बात कांग्रेस कह रही है इलेक्शन कमीशन से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, आने वाले वक्त में चुनाव है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, 30 तारीख करीब है, और उससे पहले आप कांग्रेस तमाम मांगे जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख रही है कि आप शराब की दुकानों को बंद करें, आप जो बाहर से नेता आए हैं चुनाव प्रचार के लिए उन्हें वापस भेजा जाए। तमाम मांगे हैं। डर का माहौल है कांग्रेस के लिए या फिर क्या पहले से सुरक्षा लेकर के चल रही है? देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और 3 दिन मतदान में बाकी है। 3 दिन पहले एक बार फिर कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग के दरवाजे पर खड़ी है और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आरोप ये है कि बीजेपी मतदान को प्रभावित कर सकती है और इसी आरोप को लेकर कांग्रेस ने 5 मांगे चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि वोटिंग के 2 दिन पहले शराब दुकानों को बंद किया जाए, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसे चीजों का प्रलोभन दे सकते हैं और इसीलिए 2 दिन पहले शराब की दुकानों का बंद होना आवश्यक है। इसके अलावा जिन बूथों पर मतदान होना है उन बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि मतदान की पूरी रिकॉर्डिंग हो और अगर किसी भी तरह के असामाजिक तत्व आते हैं या फिर कोई दुर्व्यवस्था मतदान केंद्र पर उत्पन्न होती है तो उसका रिकॉर्ड रहे और उस रिकॉर्ड के
जरिए आरोपियों को तलाशा जा सके, इसलिए मतदान की रिकॉर्डिंग होना जरूरी है और इसीलिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके अलावा कांग्रेस का यह कहना है कि जो बूथ संवेदनशील हैं वहां पर पहला मिलिट्री फोर्स तैनात किए जाएं। पहला मिलिट्री फोर्स तैनात करने की मांग भी कांग्रेस की ओर से की गई है। चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज शाम तक जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें उपचुनाव वाले क्षेत्र को छोड़ना होगा। ऐसे में कांग्रेस ने यह पक्ष भी चुनाव आयोग के सामने रखा है कि बीजेपी के जो बाहरी नेता हैं उन्हें चुनाव आयोग के जो चुनाव वाले क्षेत्र हैं उनसे बाहर किया जाए। ये वोटर्स को लुभाने का काम करते हैं, उन्हें अलग अलग का प्रलोभन दे सकते हैं और इसीलिए जो बीजेपी के बाहरी नेता हैं उन्हें चुनाव क्षेत्र से बाहर किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है और पहले से यह नियम रहा है कि जब भी चुनाव का शोर थमता है, प्रचार का शोर थमता है, तो जो बाहरी नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो उपचुनाव वाले क्षेत्र या चुनाव वाले क्षेत्र को छोड़ देते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं और जो स्थानीय नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखी गई है। ये देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के देता है। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे आगे और भी जानकारियां लेंगे। वहीं अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान शुरू होने के 72 घंटे पहले यानी आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएंगे। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आने वाली है। वहीं मैदान में प्रचार प्रसार करते सभी दिग्गज दिखाई देंगे। आज एक के बाद एक सभाओं को संबोधित करने का दौर चलेगा। प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां आज वोटर्स को साधने की अंतिम कोशिश करती हुई नजर आने वाली हैं। हालांकि प्रचार थमने के बाद आगे की कैंपेनिंग की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। इसके लिए घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी। चुनावी रण में प्रचार करते तमाम दिग्गज नजर आने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव में और 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जनसभा कर प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही आज फिर शाम को भोपाल लौट आएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रैगांव और पृथ्वीपुर में चुनावी सभाएं करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेगी। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं सनावत इलाके में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस सभा में सचिन पायलट भी उनके साथ शामिल होंगे। तो आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की करें या वीडी शर्मा की करें या सचिन पायलट की करें या कमलनाथ की करें, तो ये तमाम दिग्गज जो है आज वो चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। तो आज थमेगा चुनावी शोर, जहां पर आज शाम 6 बजे तक होगी सियासी रैलियां। शाम 6 बजे तक का वो वक्त होगा जब रैलियां दोनों पार्टी कर सकती हैं। शाम के बाद स्टार प्रचारकों को छोड़ना होगा क्षेत्र। तो स्टार प्रचारक जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं उन्हें अब ये क्षेत्र छोड़ना होगा और इसके साथ ही आप तक ये जानकारी पहुंचा दें कि जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी और स्थानीय नेता। तो लोगों के घर घर जाकर के जनसंपर्क कर सकेंगे स्थानीय नेता और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगी बीजेपी और कांग्रेस। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ये दोनों पार्टियां एक्टिव रहने वाली हैं। एक दूसरे की कैंपेनिंग पर नजर रखेंगे सियासी दल लगातार। बात अगर की जाए 30 अक्टूबर की प्लानिंग के लिए ऑनलाइन चलेगा मीटिंग का दौर। तो दोनों पार्टियां ऑनलाइन भी मीटिंग का दौर चलाएंगी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से ये दिग्गज संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों तरफ से पूरी कोशिश चुनाव प्रचार थमने के बाद भी की जाएगी। तो लगातार जिस तरह से ये चुनाव प्रचार चल रहा है, लगातार जिस तरह से अब आपको यह भी बता दें कि तैयारियां मतदान की किस तरह से है। तो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के तैयारियां बीते कई दिनों से की जा रही हैं। लगातार दोनों पार्टियां कर रही हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
वोटिंग की जाएगी। वो वक्त होगा कि किस दौरान मतदाता पहुंच सकेंगे और अंतिम 1 घंटे में 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स को मौका दिया जाएगा। तो पूरी प्लानिंग कर ली गई है। 2910 पोलिंग सेंटर्स पर मतदान किया जाएगा और इसके साथ ही आप तक ये भी बता दें कि किस तरह से मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे 24,000 कर्मचारी। तो सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 50 कंपनियां जो हैं जिनकी तैनाती की जाएगी। 30 अक्टूबर को पोलिंग बूथ पर यह तैनाती की जाएगी। एमपी पुलिस और होमगार्ड के जवानों की भी लगाई जाएगी ड्यूटी। तो पूरी प्लानिंग किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी प्लानिंग की जा रही कि आखिरकार 30 तारीख को किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। तो लगातार जिस तरह से चुनावी शोर चल रहा है वो थम जाएगा। तो आज उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है जो कि थमने वाला है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, वो भी हमें जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिरकार किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। अगर जानकारी हम प्राप्त करें तो सबसे पहले भोपाल जाने की कोशिश करेंगे। भोपाल में किस तरह का माहौल है, वहां पर किस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है, किस तरह से आज की तैयारियां, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। वासु जानकारी दीजिएगा। अब बिल्कुल देखिए, आज चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम दिन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि 3 दिन बाद मतदान होना है और बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनाव साख का सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से कोविड-19 का लंबा संक्रमण रहा, सरकार ने जो कुछ सुविधाएं मुहैया कराई हैं जनता को, वो जनता को कितनी पसंद आई है या कितनी नागवार गुजरी है, उसका फैसला जरूर जनता इन चुनावों के दौरान सुनाने जा रही है। और आज बीजेपी कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में, जो 4 चुनावी क्षेत्र हैं, खंडवा लोकसभा सीट के साथ पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। खंडवा आज एक बार फिर से हाईलाइटेड रहने वाली है क्योंकि यहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और कमलनाथ के साथ सचिन पायलट जो कि एक बड़े गुर्जर नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, वो आज खंडवा के सनाबद में पहुंचेंगे, यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और राजनारायण सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए यहां पे समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी के लिए देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, पहुंचाएंगे कि आखिरकार 30 तारीख को किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से आखिरी का जो 1 घंटा है वो बुजुर्गों के लिए रखा गया है, तैयारियां पूरी की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं उन्हें उसका सामना ना करना पड़े। ली गई हैं और इसके लिए जो तैनाती करनी है, जो सुरक्षा बलों के इंतजाम है वो भी पूरे कर लिए गए हैं और ये समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि कब से कब तक वोटिंग करनी है। लेकिन अंत में 1 घंटे का समय बुजुर्गों के लिए निर्धारित किया गया है कि इस वक्त पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो वोटिंग करें। चूंकि उपचुनाव है, 3 विधानसभा क्षेत्र, 1 लोकसभा सीट है, ऐसे में लोगों को जागरूक करना बहुत अहम है और चुनाव आयोग लगातार इन क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़े। और इसी को लेकर एक बार फिर से जो बुजुर्ग लोग हैं जो देर से बूथ पर पहुंचते हैं, पहुंचने में कई बार अक्षम होते हैं, उनके लिए अलग से समय निर्धारित किया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम बूथों पर किए गए हैं। चूंकि बेहद अहम चुनाव है, ऐसे में माहौल न बिगड़े, सुरक्षा बरकरार रहे। और बात अगर की जाए दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं, खान पान का भी वहां पर आयोजन किया जाता है। तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर रात्रि विश्राम करो तो उनकी दिक्कतें, कौन सी नई योजनाएं हैं, उसकी शुरुआत वहीं से हो पाती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद लगातार जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर रात्रि विश्राम कर रहे हैं, उनकी परेशानियां जान रहे हैं, सीधे तौर पर वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है वो अंतिम व्यक्ति जो है उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, लगातार वो जब भी रुके हैं किसी दलित के घर जाते हैं, किसी गरीब के घर जाते हैं और वहां पर वो न केवल भोजन करते हैं बल्कि रात्रि विश्राम भी करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल भी कहा कि केवल चुनाव ही नहीं बल्कि जन दर्शन भी वो लगातार करते रहते हैं, लोगों के बीच
जाते हैं और लोगों की परेशानियां जानते हैं, और जब लोग अपनी परेशानियां बताते हैं उसी आधार पर नई योजनाएं गढ़ने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। यही कारण है कि चुनाव के दौरान वो लगातार इस तरह के उनके अंदाज देखने को मिले। और आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर सीट पर पहुंचेंगे, यहां पर वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। अगर मैं पृथ्वीपुर की बात करूं तो पृथ्वीपुर बीजेपी सरकार के लिए एक साख की सीट है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब पहली यहां रैली की थी जिसमें नामांकन दाखिल कराने के लिए वो पहुंचे थे, तब भी उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सीट क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, कांग्रेस के जो नेता थे उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और उनके बेटे जो है एक बार फिर संजय लोहानी हमारे साथ जुड़े। संजय, जिस तरह से बात दोनों पार्टी करे, आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी की तरफ से किए गए, जिस तरह से निशाना साधा गया दोनों पार्टी से एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये माना जाता है कि जो जनता है वो केंद्रों पर पहुंचेगी, वहां वोट डालेगी, वो मूल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पार्टी ने प्रचार प्रसार किया, तो जनता को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है उन मुद्दों से जोड़ना, क्योंकि हमने कोरोना का टाइम देखा है जिस तरह से अभी बिजली की लेकर के तमाम मुद्दे निकल के सामने आए थे। निश्चित तौर पे यहाँ पर जो मुद्दे हैं, रायगांव विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी विकास की योजनाएं, गरीब तबके की योजनाएं और तमाम तरह की जो बेनिफिशियरी योजनाएं हैं आम हितग्राही के लिए, उसकी योजनाओं का बखान करते लगातार नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इन मुद्दों की काट करते हुए उनको आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। लेकिन रायगांव जो विधानसभा चुनाव का जो टर्न है वो एक तरह से जातिगत चुनाव में चला गया है। यहाँ पर जातिगत आंकड़ों के हिसाब से अब यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं जो मतदाता हैं, वो भी उस हिसाब से अपने अपने नेताओं की बातों को सुन रहे हैं और उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जो भाजपा है वो चाहे कांग्रेस है, दोनों जो के नेता हैं उन्होंने अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र के जो जातिगत आंकड़े हैं उस हिसाब से नेताओं को वहां पर लॉन्च किया है। और फिलहाल आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया कि आखिरकार किस तरह से चुनाव की तैयारियां जो है वो दोनों पार्टी कर रही है, किस तरह से चुनाव को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार करें। तो